अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3। थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर दिया है ताकि इजी वाला कर लिया ताकि वीडियो शॉर्ट बने। अच्छा, यहाँ पर मैंने कल भी डिस्कस किया था, ये यूनिवर्सल सेट है। इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड ज़ीरो इज़ लेस दैन एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 150। अब हम लोगों ने जितने भी ए और बी के अंदर हमारे सेट हैं उसको जब भी हम लोगों ने सॉल्व करना 150 जो है यूनिवर्सल सेट ने लिमिट बता दी कि लेस दैन इक्वल टू 150 होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास जी है, ये है एक्स सच दैट एक्स रेशो एक्स 2 raised to power m for integers where integers m and 0 is less than m is less than equal to 12, राइट। अब a to m से हम लोगों ने करना है, h में क्या है, इज़ अ स्क्वेयर, ये स्क्वेयर है h का। ठीक है, अब फर्स्ट इसका पार्ट है लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन है, इससे हम लोगों ने g और h को जो है वो हम लोगों ने सेट बिल्डर टेबुलर फॉर्म में करना है। तो g हमारे पास क्या है, 2 raised to power m रखना है हम लोगों ने। तो 2 raised to power m किस तरह से हम रखेंगे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की पावर मैं पहले ज़ीरो रखूँगी, ज़ीरो इस वजह से बिकॉज ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो ज़ीरो रखेंगे पहले, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2। ज़ीरो की जब भी किसी चीज़ की वैल्यू, जब भी किसी भी डिजिट का हम लोग पावर ज़ीरो लेते हैं तो वो 1 के इक्वल होती है। तो जब हम इसकी पावर ज़ीरो रखेंगे 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो आ जाएगा 2, 2 की पावर 2 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। तो जहाँ पर उसने 2 raised to power m बोला ना, तो यहाँ पर हम लोग m की जगह पे 0, 1, 2 की पावर 3 रखेंगे, आ जाएगा 8, 2 की पावर रखेंगे 4 तो हमारे पास आ जाएगा 16। इसी तरह चलते जाएंगे जब तक हमारे पास 128 यानी कि 150 से नीचे नहीं आ जाता। ठीक है, उसके बाद एच हमारे पास है 1, 4। एच हमारे पास उसने बोला है इज़ अ स्क्वेयर, कि एच हमारे पास क्या है, वो स्क्वेयर है। वैल्यूज़ का स्क्वेयर हम लोगों ने लेना है, कोई भी वैल्यू का। 1 का स्क्वेयर बनेगा, फिर आगे 4 का स्क्वेयर, 16 का स्क्वेयर, मतलब 1, 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16, 5 का स्क्वेयर 25, 6 का स्क्वेयर 36, 7 स्क्वेयर ये ऐसे ही है ना, ये देखिए 2 स्क्वेयर, और ये 3 का स्क्वेयर है, ये 4 स्क्वेयर है, ये 5 स्क्वेयर है। इसी तरह काउंटिंग है, कहाँ तक चलेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। 8 स्क्वेयर, 9 स्क्वेयर, 10 स्क्वेयर, 11 स्क्वेयर एंड 12 स्क्वेयर। अब ये 144 है। जब 13 का स्क्वेयर लेते हैं 169, वो 150 से अबव चला जाता है। ये अगर मैं यहाँ पे 12 का स्क्वेयर ले रही हूँ तो वो 144 आ रहा है ना, तो मैं यहीं पे स्टॉप हो जाऊँगी। बिकॉज अगर मैं 13 का स्क्वेयर लेती हूँ तो वो हमारे पास 150 से अबव चला जाता है, 169 हो जाता है वो। तो 150 से वो तो मुझे यहीं पर स्टॉप करना होगा। ठीक है, ये मेरे पास जी आ गया, ये मेरे पास एच आ गया, राइट। अब हम लोगों ने क्या, जी यूनियन एच फाइंड आउट करना है। यूनियन के लिए हम सबसे पहले जी की वैल्यू लिखेंगे, ये है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने लगा देना है यूनियन, और यूनियन के बाद एज की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81। ठीक है, अब हम लोगों ने यूनियन में ये लिखना होता है कि सबको अरेंज करके इकट्ठा करके लिखना होता है। ठीक है, ये जी है, यूनियन एज का मतलब है दोनों को हमने सेट को इकट्ठा करके लिख देना, मर्ज करके। तो सबसे पहले 1 दोनों में है, 1 आएगा, फिर 2, उसके बाद 4 दोनों में है, 1 टाइम लिखेंगे। अब ये 1, 1 दोनों में है ना, आपने 1 टाइम लिखना है। 1, 2 आ गया, उसके बाद 4 दोनों में आ गया, उसके बाद 4 के बाद क्या आएगा, 8 अरेंज करके हमने लिख लेना। फिर 9, ये एज का है सेट, 9 के बाद हमारे पास 16 दोनों में है, आ जाएगा 16 के बाद 25 आएगा, 25 के बाद 32 लिखेंगे, 32 के बाद 36 लिखेंगे,
36 के बाद 49 लिखेंगे, 49 के बाद 64 देखें दोनों में है तो 1 टाइम लिखेंगे 64। आफ्टर दैट ये है 81, 81 के बाद आ गया हमारे पास आ जाता है 128। ये मेरे पास आ गया है जी यूनियन एच, राइट। अब मैं लिखूँगी जी इंटरसेक्शन एच के लिए सबसे पहले मैं लिखूँगी जी इंटरसेक्शन एच। जी के दोबारा हम लोग लिखेंगे सारा 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। इंटरसेक्शन एज हमारे पास क्या है 1 4 9 16 25 36 49 एंड 64 81 भी है भाई। अब मैंने 81 लिखा, ठीक है 81, ठीक है। चलें ओहो 81 मैं आगे लिखे ही नहीं है। 81 के बाद 100 है, 121 एंड 144 एज लंबा है। अच्छा ये एज की मैंने हाफ वैल्यूज़ लिखी नहीं है, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। 81 के बाद हमारे पास आ जाता है 100, 121 एंड 144। यहाँ पर भी हमारे पास 128 के बाद आएगा, 128 से पहले हमारे पास 100 आएगा, ये देखिए ये वाला 100 के बाद आएगा 121, 121 देन 128 एंड उसके बाद हमारे पास आएगा 144, ठीक है। ये एज की वैल्यूज़ थोड़ी सी में से मिसिंग हो गई थी, मैंने देखा नहीं। 100 121 144 है। अब हम यहाँ पर अरेंज करके 81 के बाद 100 हमने मर्ज करके लिखना है ना, 121 दैन 128 एंड 144, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अच्छा जी चले हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, 81 के बाद क्या वैल्यूज़ हैं, 81 के बाद हैं जी 100, 121 एंड 144, ठीक है 144 आ गया। अब हम लोगों ने इसका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास इंटरसेक्शन एज, इसके अंदर हम जो हमारे पास कॉमन होते हैं वो लिखते हैं। अब देखिए इनमें से हमारे पास कॉमन क्या है, अच्छा अब हमने देखना है कि इनमें से हमारे पास कॉमन क्या है। अब देखिए 1 दोनों में है ना, ये जी और एच, ये मेरे पास जी आ गया, इंटरसेक्शन ये मेरे पास एच आ गया। अब हमने देखना है दोनों में कॉमन क्या है। 1 दोनों में है, 4 दोनों में है, 16 है दोनों में, ये देखें 1 4 16 और देखिए कौन से हैं, 64 बस, बाकी 128 है इसमें नहीं है। तो मेरे पास आ गया 1 4 16 64, 1 4 16 64, ठीक है। ये मेरे पास आ गया जी इंटरसेक्शन एच, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।